एट नाइट, इन नाइट। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एट नाइट है या इन नाइट है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, आई स्टडी डैश नाइट, आई गॉट अप डैश नाइट ड्यू टू लाउड नॉइस, लाउड वॉइस भी कह सकते हो, ठीक है ना। इट रेन्ड डैश नाइट। अब बताओ, यहां पर एग्जांपल हमने देखे, अब इसमें बताओ इन और एट का कैसे प्रयोग करेंगे। आई स्टडी, ओके, ऑलराइट, आई स्टडी एट नाइट। सेकेंड, यहां पर भी एट आएगा। थर्ड, इट रेन्ड, एट नाइट आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, यही तो समझना है। आप जरा कंडीशन को समझो। एट नाइट का प्रयोग हम तब करते हैं जब आप जनरल केस में बात करो, जनरली, इन जनरल, या फिर आप ये कह रहे हो एवरी नाइट। समझ आया आपको? मतलब इन जनरल का मतलब ये हुआ कि आप हर रात की बात कर रहे हो, जो जनरली हम नाइट में करते हैं काम, नॉर्मल नाइट की बात कर रहे हो, उसमें कोई स्पेसिफिक आप पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो कौन सी नाइट है। जनरली जो हर रात को आप करते हो, आई स्लीप एट नाइट, मैं नॉर्मली जनरल केस में रात को सोता हूँ। आई स्टडी एट नाइट, मैं नॉर्मली रात को पढ़ता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप कोई पॉइंट आउट कर रहे हो कोई नाइट, ठीक है ना, कोई भी नाइट को पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है ना, स्पेसिफिकली, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, इन नाइट। तो जैसे आप बोलोगे आई गॉट अप, मैं उठ गया, यानी कि नॉर्मली रात को तो कोई उठता नहीं है, लेकिन आप उस रात को क्या कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे इन, लेकिन यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा इन द नाइट, ठीक है ना। इसी तरीके से इट रेन्ड, मतलब नॉर्मल केसेस में रेन नहीं होता, लेकिन आप उस दिन की बात कर रहे हो, तो क्या लगाओगे, इन द नाइट। तो कई बच्चों की कंफ्यूजन होती है इसमें, ठीक है ना। चलो।